नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की पुस्तक अंतरा भाग 2 के पाठ कार्नेलिया का गीत की व्याख्या करेंगे, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है। नाटक के दूसरे अंक में यूनानी सेनापति सेल्यूकस की बेटी कार्नेलिया भारत आती है। वह भारत की प्राकृतिक सौंदर्य तथा यहाँ के शांत वातावरण पर मुग्ध हो जाती है और कहती है, सिंधु का यह मनोहर तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। इस वातावरण से धीरे धीरे उठती हुई प्रशांत स्निग्धता जैसे हृदय में घुस रही है। लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहाँ पहुँच गई हूँ जहाँ के लिए चली थी। यह कितना निसंग सुंदर है, कितना रमणीय है। हाँ, आज वह भारतीय संगीत का पाठ देखूं, भूल तो नहीं गई। तब वह यह गीत गाती है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। इस गीत में हमारे देश की गौरव गाथा तथा प्राकृतिक सौंदर्य को भारतवर्ष की विशिष्टता और पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पक्षी भी अपने प्यारे घोंसले की कल्पना कर जिस ओर उड़ते हैं, वही यह प्यारा भारतवर्ष है। अनजान को भी सहारा देना और लहरों को भी किनारा देना हमारे देश की विशेषता है। सही अर्थों में भारत देश की यही पहचान है। आइए अब गीत की व्याख्या कर लेते हैं। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण लालिमा से युक्त, मधुमेह रसमय, प्रेम में, माधुर्य से युक्त, अनजान जिसके विषय में कुछ भी ना पता हो, क्षितिज जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हैं। ग्रीक सेनापति सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया भारत की प्राकृतिक सौंदर्य से इतना प्रभावित हो जाती है कि वह इस देश को छोड़कर नहीं जाना चाहती। उसे इस देश से मातृभूमि के समान अनुराग हो गया है। उसके इसी अनुराग को वह अपने इस गीत के माध्यम से प्रकट करती है। सिंधु नदी के किनारे बैठकर कार्नेलिया यह भावपूर्ण गीत गाती है। वह भारत को अपना देश कहती है। अनुराग से भरा हुआ यह मधुर देश उसका अपना देश है। वह कहती है कि हमारा देश लालिमा से युक्त तथा प्रेममय है। यह प्रेम और माधुर्य के गुण से परिपूर्ण है। यहाँ पहुंचकर अनजान अपरिचित व्यक्ति को भी आश्रय मिल जाता है। यहाँ पहुंचकर प्रत्येक देश का व्यक्ति अजनबी भी अपनत्व का अनुभव करता है। मानो अनजान क्षितिज भी यहाँ आकर अवलंब पा जाता है। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। सरस रसयुक्त, तामरस कमल अथवा लाल कमल, गर्भ विभा अंधर की आभा कांति, तरुशिखा वृक्ष की चोटी, मनोहर सुंदर, मंगल शुभ या मांगलिक अवसरों पर प्रयुक्त, कुमकुम रोली। भारत की प्रातः यानी प्रभात का वर्णन करते हुए कार्नेलिया कहती हैं कि प्रातःकाल यहाँ सूर्य अपनी अरुण आभा बिखेर देता है और यह अरुणिमा ऐसी है जैसे लाल कमल के भीतर की लाली हो। इस लालिमा के स्पर्श से वृक्षों की चोटियाँ मुग्ध होकर, मोहित होकर झूमने लगती हैं, मानो वो नाच उठी हों। धीरे धीरे संपूर्ण प्रकृति सूर्य की लाली से ऐसे आलोकित हो उठती है, मानो सारी हरियाली पर मंगल सूचक रोली बिखेर दी गई हो। कि यहाँ रस से युक्त कमल के फूलों के पराग कणों पर
पेड़ों की जो सुंदर चोटियों से सूरज की किरणें नीचे आती हैं वो नाचती हुई नजर आती हैं। अर्थात प्रातःकाल सर्वत्र सूरज की किरणें छा जाने से वृक्षों की सुंदर शाखाएं लहलहाती दिखाई पड़ती हैं और कमल के फूलों के परागकोश प्रकाश की किरणों के कारण रस से परिपूर्ण दिखाई देने लगते हैं। हरे भरे वृक्षों पर गिरती हुई सूरज की किरणें ऐसी प्रतीत हो रही हैं जैसे चारों तरफ मंगलमय कुमकुम बिखरा दिया हो, जिसमें जीवन का संचार दिखाई देता है। लघु सुरधनु से पंख पसारे शीतल मल्य समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुंह किए समझ नीड निज प्यारा। लघु छोटा, सुरधनु इंद्रधनुष, मल्य मल्य पर्वत या चंदन, समीर पवन, खग पक्षी, नीड घोंसला। प्रातःकाल के समय पक्षी पूर्व दिशा की ओर से उड़ते दिखाई पड़ते हैं। कार्नेलिया इन पक्षियों को देखती है तो उसे ये पक्षी ऐसे लगते हैं कि इनके पंखों पर सूर्य की किरणों के पड़ने से इंद्रधनुष जैसी आभा दिखाई पड़ रही हो। अपने पंखों को फैलाकर ये पक्षीगण प्रातःकालीन सुगंधित वायु के साथ साथ उड़ते हुए जा रहे हैं। इनका मुख पूर्व की ओर है। उसे लगता है कि ये सूर्य को अपना घोंसला समझ रहे हैं। मस्ती में उड़ते हुए उसी दिशा की तरफ जा रहे हैं। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। इन पंक्तियों में कार्नेलिया भारत की प्राकृतिक सुषमा का गुणगान करते हुए कहती है कि यहाँ के लोगों की आंखों में वर्षा ऋतु के बादलों की तरह करुणा का जल भरा रहता है। अर्थात यहाँ के जन जन के नेत्रों में दूसरों के प्रति करुणा और स्नेह के भाव रहते हैं। समुद्र की लहरें भारत के चरणों से टकराती रहती हैं, मानो अनंत दूरी तक भटकने के पश्चात इन्हें किनारों की प्राप्ति हुई हो। भारत में आकर दूर के हारे थके पथिकों को भी विश्राम प्राप्त होता है। हेम कुंबले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर उगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। हेमकुंभ सोने का घड़ा, मदिर मस्त, रजनी रात्रि। उषा काल के सूर्य की शोभा का वर्णन करते हुए वह कहती हैं कि उषा रूपी सुंदरी सवेरे स्वर्ण कलश लेकर उसे भरती है और पृथ्वी पर प्राणियों के सुख के लिए उसे उड़ेल देती है। कि प्रातःकालीन सूर्य मानो सोने का घड़ा है जिसे उषा सुंदरी प्रकाश भरकर धरती पर लुढ़का देती है ताकि धरती के प्राणी उससे सुख पा सकें। तात्पर्य यह है कि उषा देवी प्रातःकाल सूर्य रूपी स्वर्णिम घड़ा लेकर पश्चिमी सागर में से भरकर उड़ेलती है और चारों ओर सुख और प्रकाश का प्रसार करती है। और यह कार्य उस समय होता है जब तारागण मस्ती से भरे हुए ऊँघ रहे होते हैं। अर्थात प्रभात होने से पूर्व जब तारों की प्रभा क्षीण होने लगती है, वे छिपने लगते हैं, तब उषा सुंदरी सूर्य का प्रकाश संसार को दान कर देती है। ताम्रस गर्भ विभा मंगल कुमकुम में रूपातिशयोक्ति अलंकार है। हेमकुंभ और जीवन हरियाली में रूपक अलंकार है। तरुशिखा का नाचना और तारों का उंगना में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। लघु सुरधनु से पंख पसारे में उपमा अलंकार है। पंख पसारे, समीर सहारे, नीड निज, बादल बनते, जब जग कर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा संस्कृत निष्ठ है। कवि ने नए प्रतीकों का प्रयोग किया है। प्राकृतिक बिंब हैं। आशा है यह कविता आपको स्पष्ट हो गई होगी। धन्यवाद।